जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही निरंतर चलती रहेगी। जो कि आप सभी को खुशखबरी देना है, जो कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर हो गया है, जो कि हमारे 8000 प्लस वैकेंसी आएगी। ओके, तो आप लोग ऐसे ही डेली अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले। ओके, तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 43 है। ओके, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं आज का सवाल। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पृथ्वी पर ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? ओके, तो ग्लोब को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? ऑप्शन ए काल्पनिक रेखा, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा। ओके, विषुवत रेखा दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। विषुवत रेखा कहे या भूमध्य रेखा कहे, जैसे कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री रेखा, ठीक है, ये तीनों नाम इसी के हैं। ओके, ये तीनों बराबर भूगोल को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा, कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ओके, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछे मकर रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मकर रेखा तो 5 राज्यों से। ओके, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बुल्गारिया देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी सोफिया, ऑप्शन सी मनामा, ऑप्शन डी वियना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोफिया। ओके, बुल्गारिया देश की राजधानी सोफिया है। ओके, अगर आपसे पूछे बुल्गारिया देश की मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, तो आप बताइएगा लेव। ठीक है, बुल्गारिया देश की मुद्रा लेव है। आइए जानते हैं प्रमुख देश के प्रमुख राजधानियां एवं उनकी मुद्रा, जैसे कि अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगानी मुद्रा। ठीक है, अफगानी मुद्रा। अगला हमारा आर्मिया की राजधानी, आर्मीनिया की राजधानी, आर्मीनिया की राजधानी क्या है? येरेवन। ठीक है, येरेवन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? द्राम। ठीक है, अगला हमारा अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है, बाकू। यहाँ की मुद्रा क्या है? मनत। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मनत। अगला हमारा बहरीन की राजधानी, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, मनामा। ठीक है, और बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीनी दिनार। ठीक है, बहरीनी दिनार। ठीक है, सॉरी दिनार है। अगला हमारा है चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है, युआन। अगला हमारा ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? तो आप बताइएगा यूरो। ठीक है, यूरो है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरखा घाटी स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। ठीक है, मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। हमारे प्रमुख घाटी है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही प्रमुख हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए सुरु घाटी, सुरु घाटी, नुब्रा घाटी,
किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में। ठीक है। अगला हमारा नेलांग घाटी, नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, सौर घाटी और जोहार घाटी। ठीक है, जोहार घाटी, ये हमारे प्रमुख घाटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला हमारा घाटी है, जैसे कि आपसे पूछो कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, अगला सांगला घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से घाटियां हैं? कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी। ओके, ये हमारे प्रमुख घाटियां किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव संस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1900, स्थापना कब? 1971 में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। अगला, अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो आप बताइएगा क्लॉस एम श्वास। ठीक है, क्लॉस एम श्वास। अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्थिक मंच के वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो बोर्गे ब्रेंडे। ठीक है, बोर्गे ब्रेंडे वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? विश्व आर्थिक मंच के बोर्गे ब्रेंडे। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में सर्वप्रथम किस शासक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलवन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, आइए जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और प्रमुख क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एग्जाम के लिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आइए जानते हैं। यार सॉरी, आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए होंगे। तो ये चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए सरोवर बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन डी टिहरी बांध। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप ही बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। ओके, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर आपसे पूछा जाए यह किस राज्य में हीराकुंड बांध है, तो आप बताइएगा ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में यह हीराकुंड बांध स्थित है, ओडिशा में। और किस राज्य में स्थित है?
सॉरी किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? तो महानदी पर, ठीक है, महानदी पर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो अब बताइएगा, कहाँ बताएगा? ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में यह स्थित है। और किस नदी पर? महानदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे इसी से संबंधित, जैसे कि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध, जो कि किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर, ठीक है, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, जैसे कि भारत का सबसे लंबा गुरुत्वी बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा गुरुत्वी बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। यह किस राज्य में है? तो पंजाब में। और किस नदी पर है? बना सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है और किस राज्य में है? पंजाब में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में संसद का संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद का संयुक्त बैठक लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ओके। अगला आपसे पूछे रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो रूस के संविधान से, ओके। अगला प्रश्न हमारा है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जैसे कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अगला राज्य एवं केंद्र के बीच, राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ओके। अगला हमारा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रदीप चलिया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्रिय शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। प्रदीप चलिया सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और कौन कौन से हमारे प्रमुख सत्रिय से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं? सत्रिय से प्रमुख संबंधित नर्तक, ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे कि इंदिरा पीपी बोरा, इंदिरा पीपी बोरा। अगला प्रभात काकोटी, प्रभात काकोटी। अगला सारोदी सैकिया, सारोदी सैकिया। अगले हमारे परमानंद बारबयान, परमानंद बारबयान। अगला मणिक बारबयान, मणिक बारबयान। अगला प्रदीप चलिया, प्रदीप चलिया। अगले हमारे जतिन गोस्वामी, ठीक है। इतने हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि हमारे सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन कौन? इंदिरा पीपी बोरा, प्रभात काकोटी,
सारोदी सैकिया, अगला परमानंद बारबयान, अगला मणिक बारबयान, अगला प्रदीप चलिया और जतिन गोस्वामी। ओके, अगला आपसे पूछा जाए जैसे कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तुत या जनक, ठीक है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के जनक या प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीमत शंकर देव द्वारा। ठीक है, श्रीमत शंकर देव द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को ने अपने सूची में किस वर्ष शामिल किया इसे, यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया, तो 2000 में, 2000 वर्ष में इसे शामिल किया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यह किस लोक नृत्य से प्रभावित है, सत्रिया शास्त्रीय लोक नृत्य किस नृत्य से प्रभावित है, तो बिहू लोक नृत्य से। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है, बिहू लोक नृत्य से सत्रिया शास्त्रीय नृत्य प्रभावित है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य प्रभावित है। ओके, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए यह किस मठ में विकसित किया गया था। ठीक है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस मठ में विकसित किया गया था, तो ठीक है, तो असम के बैसड़ो मठ में। ठीक है, बैसड़ो मठ में इस नृत्य को विकसित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सौरा शैली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सॉरी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। सौरा शैली ओडिशा राज्य से संबंधित है। और पट्टा चित्रा शैली यह भी शैली ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, पट्टा चित्रा शैली और सौरा ओडिशा राज्य से संबंधित है। और प्रमुख शैलियाँ हमारे जैसे कि कलमकारी शैली किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अगला हमारा शैली है फड़ शैली या मंडाना शैली किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से। अगला कोल्लम शैली और तंजौर शैली किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से। ये हमारे प्रमुख शैलियाँ हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था। ऑप्शन ए नागोया, ऑप्शन बी दोहा कतर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मनीला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन दिल्ली शहर में किया गया था। किस वर्ष किया गया था आयोजन, तो 1951 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एशिया खेल का द्वितीय बार आयोजन किस जगह पर हुआ था। ठीक है, एशियाई खेल का द्वितीय बार आयोजन किस शहर में हुआ था, तो अब बताइएगा मनीला में। ठीक है, मनीला में। और किस वर्ष किया गया था, तो 1954 में। ठीक है, 1954 में। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एशियाई खेल का आयोजन 2026 में कहाँ पर होगा, 2026 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर होगा, तो नगोया जापान में। ठीक है,
और अगला हमारा पूछा जाए एशियाई खेल का आयोजन 2030 में कहाँ पर होगा, ठीक है, 2030 में कहाँ पर होगा, तो दोहा कतर में, ठीक है, दोहा में, जो कि कतर में है। ओके, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आज का हमारा दिल्ली पुलिस से संबंधित रिवीजन क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में यक्षगान लोक नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बेहतर बनाएं। जय हिंद।